हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर जेई। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन इन आईआईटी इज गुड और बैड। तो आईआईटी में जो रिजर्वेशन है, क्या वो अच्छा है या बेकार है? तो चलिए इस टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम की, तो तुमको मालूम होगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन लोगों का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग जाता है। इनका जो बेटा कट ऑफ होता है वो अलग अलग जाता है। जेई मेन का भी अलग होता है और जेई एडवांस का भी अलग होता है। तो जो बच्चे जेई मेन को जब क्लियर करते हैं वो जेई एडवांस में आते हैं। अब बेटा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? रिजर्वेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो बेटा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब एक बच्चा जेई मेन का पेपर देता है, एक बच्चा जेई मेन का पेपर दे रहा है, तो ये है टिंकू और ये है पिंकू। अब ये दो बच्चे हैं, बच्चा ए है और बच्चा बी है। अब बेटा होगा क्या, अगर ए वाला जनरल कैटेगरी से है और बी वाला मान लो ओबीसी से है या एससी से है या एसटी से है, तो ये 100% तय है कि इनके मार्क्स में डिफरेंस होगा। जनरल वाले को मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे, मतलब ए के मार्क्स ज़्यादा होंगे और बी के मार्क्स कम होंगे। ए के मार्क्स ज़्यादा होंगे, बी के मार्क्स कम होंगे। कहने का मतलब ये है कि ए वाला ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बी वाले के तुलना में, तब उनको सेम कॉलेज मिलेगा। मतलब एक कॉलेज को लेने के लिए ए और बी को बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बी वाले को कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ए वाले को ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जब ये सिचुएशन आती है तो वैसे ही स्टूडेंट क्या है, सोचता है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, बेकार है। जनरल वाला सोचता है कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, बेकार है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी वाला कहता है ये रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, अच्छा है। बट पॉइंट ये है कि भाई अच्छा या बेकार है, अगर ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो कैसा है। तो अगर ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो आईआईटी में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसका फॉलो करने का तरीका रॉन्ग है। अभी तक क्या हो रहा है, जो सिस्टम बनाया गया है रिजर्वेशन का, ये जातिगत तौर पे है, मतलब जाति के आधार पर है। ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, ये क्या है, जाति के आधार पर है। तो ये जाति के आधार पर क्या हटाना चाहिए, ये जाति के आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम क्या हटाना चाहिए, इसको लाना चाहिए आर्थिक स्थिति के आधार पर। तब रिजर्वेशन सिस्टम क्या अच्छा होगा। जो आर्थिक स्थिति होती है उसके आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। उसके कुछ रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं, देखो रिजर्वेशन लाया क्यों गया था। रिजर्वेशन क्यों लाया गया था? रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था कि जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, ये लोग पीछे रह गए थे। पीछे किस में रह गए थे? आर्थिक स्थिति में तो पीछे रह गए थे। तो इनका कहते हैं पास्ट में क्या है, जो हमारा हिस्ट्री हमको बताता है कि इन लोगों का शोषण वगैरह हुआ था, और जो शोषण वगैरह होता है इसीलिए इनको क्या है, रिजर्वेशन दे दिया गया कि भाई इस फील्ड में या इस जॉब में इतना रिजर्वेशन आपको मिलेगा। इसी तरीके से देखा जाए महिलाओं को भी रिजर्वेशन अलग से दिया जा रहा है। तो रिजर्वेशन देखो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं रॉन्ग भी हो रहा है। क्यों रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि आज अगर आर्थिक स्थिति की बात हम लोग करते हैं तो ऐसे ना जाने कितने एससी एसटी ओबीसी वाले हैं जो जनरल वालों से आगे हो गए हैं। एक चीज सोच के देखो, एक बंदा जो 20 लाख रुपए एक साल का कमा रहा है या 50 लाख रुपए एक साल का कमा रहा है, एक साल का कमा रहा है, और अगर वो एससी एसटी ओबीसी से है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी से है। क्या वास्तव में देखा जाए उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या उसको रिजर्वेशन की जरूरत है? उसकी आर्थिक स्थिति आज इतनी अच्छी हो चुकी है तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। उस वो क्या है, एक नॉर्मल बच्चे के साथ compete कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो सारे रिसोर्सेस हैं तैयारी करने के कि वो उसको क्या फॉलो करवा सकता है। तो मेन चीज क्या है भाई, जब आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर रिजर्वेशन होगा तो वो बेस्ट वे होगा। जैसे आप अगर इनकम टैक्स का स्लैब देखोगे तो इनकम टैक्स के स्लैब में क्या है,
एक लिमिट लगाई गई है कि इतने लाख से इतने लाख तक क्या है 0 टैक्स, इतने लाख से इतने लाख तक क्या है 10% टैक्स, 5% टैक्स, इस तरीके से लगाया जाता है और ये चेंजेस क्या है किए जाते हैं। तो इसी बेसिस पर क्या है आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर रिजर्वेशन होगा तो मुझे लगता है कि जो लोग आक्रोश होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है बंद हो जाएंगी। बंद क्यों हो जाएंगी? क्योंकि सभी को एक इक्वल बेसिस पे चीज़ें क्या है मिल रही होंगी। और अगर जो है रिजर्वेशन जातिगत तौर पे चला तो आक्रोश रहेगा। अब बात ये आती है कि क्या इतना आसान है रिजर्वेशन को हटाना? तो बेटा मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन को हटाने की बात कही जाएगी तो वैसे ही दंगे वगैरह शुरू हो सकते हैं। लोग बहुत बुरी तरीके से क्या स्थितियों को बेकार कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो लाखों रुपए की संपत्ति भी बेकार हो जाती है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कभी भी ऐसे किसी मुद्दे पर बात नहीं करती है जल्दी से, जो क्या है सामाजिक तौर पे दुष्प्रभाव दे सकता है। तो लेकिन अगर देखा जाए ये सामाजिक तौर पे एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका प्रोटेस्ट करेंगे, बिकॉज आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं किसके लिए? एससी के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। तो जब ये ख़त्म होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिनको फ़ायदा मिल रहा था, जिनको भी मिल रहा था, तो वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर देंगे। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं सभी लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोटेस्ट करना, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि भाई गवर्नमेंट कैसे चीज़ों को कंट्रोल करती है, किस तरीके सिस्टम में बदलाव लाती है। देखो बदलाव तभी आएगा जब स्टार्ट किया जाएगा, और बदलाव लाना क्या है किसी चीज़ में बहुत आसान कदम नहीं होता है, क्योंकि बदलाव क्या है बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम सुबह उठना स्टार्ट कर दो सुबह 4 बजे, तो क्या तुम स्टार्ट कर दोगे? क्या तुम पूरी साल स्टार्ट किए रहोगे सुबह 4 बजे उठना? नहीं। कुछ बच्चे करेंगे, क्या सभी करेंगे? नहीं करेंगे। तो बेटा ये होना चाहिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये एक बस बात रखी गई है। तो इस बात को तुम क्या शेयर कर सकते हो, लोगों के बीच क्या अवेयरनेस पहुंचा सकते हो, क्योंकि जब तक लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं होगी तब तक क्या है चीज़ें क्या पॉजिटिव वे में नहीं जाएंगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि लोगों के बीच अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी वास्तव में जनरल वाले बच्चे के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए हर एक बच्चे की जो चीज़ है वो अलग अलग कंपेरेटिव वे में होती है। जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। तो बेटा देखो होता क्या है, ये सारे लोग ही परेशान होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो लोग परेशान, सारे लोग परेशान होते हैं। जनरल वाला कहता है कि यार काश हम ओबीसी एससी एसटी में होते, ओबीसी वाला कहता है काश हम एससी एसटी में होते, एससी वाला कहता है काश मैं एसटी में होता, और एसटी वाला कहता है काश मैं पीडब्ल्यूडी होता। तो बेटा अगर कंपैरिजन में देखा तो हर व्यक्ति जो है अपने फायदे की बात करता है। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सिस्टम में चेंजेस आना डिफिकल्ट है, बट चीज़ों को शेयर करिए जिससे कि हर एक कैटेगरी वाला उन चीज़ों को समझ सके और सरकार तक भी ये बात पहुंचे कि भाई वास्तव में जो रिजर्वेशन लगाया जा रहा है ये सिर्फ आईआईटी की बात नहीं है, ये रिजर्वेशन पूरे इंडिया में हर एग्जाम में लगाया गया है। और जब हर एग्जाम में लगाया गया तो एक ऐसा सिस्टम हो कि जिससे लोग क्या है, जिससे सभी लोग आगे बढ़ें। क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो ऐसे ना जाने कितने जनरल के कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर्म को भरते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक है कि उनके पापा साइकिल पंचर की दुकान खोले बैठे हैं, उनके पापा मोमोज बेच रहे हैं, उनके पापा जो है चाय बेच रहे हैं। तो ऐसी भी स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों को नकारा नहीं जा सकता, ये भी कहीं ना कहीं रियल बात है। और जब उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जब उसकी स्थिति इतनी खराब होती है, तो वो तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएगा। तो उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन की जरूरत है, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर। तो बेटा आपको क्या लगता है, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, किस तरीके का सिस्टम है, तुमको क्या लगता है ये गुड सिस्टम है या बैड सिस्टम है रिजर्वेशन का आईआईटी में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुड या बैड जरूर टाइप करें, और उसका रीजन भी जरूर टाइप करें, इसका रीजन क्या है।
और जब आप टाइप करोगे तो डेफिनेटली ये वीडियो भी क्या है और लोगों तक जरूर पहुंचेगा अच्छे से, और लोगों तक अच्छे से पहुंचेगा तो डेफिनेटली आवाज़ आपकी क्या है उठेगी। और ये आपके लिए वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो का मुझको कोई भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ जो है कुछ लोग क्या है कमेंट बॉक्स में गालियाँ और देंगे। क्यों देंगे? उसका रीज़न वही है कि क्योंकि किसी चीज़ के जब आप अगेंस्ट बोलते हैं तो कुछ लोग क्या है इसका अपोज करेंगे, और जो लोग अपोज करेंगे वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रॉन्ग चीज़ें क्या है लिखेंगे। तो अब तुम लोग हो जो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, रॉन्ग भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट एक जो जेन्युइन बात है वो मैंने तुम्हारे साथ किया। तो बच्चों, अगर तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आईआईटी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और प्लेलिस्ट से आसानी से तैयारी क्या है अब कर सकते हो। तो बच्चों, आज के वीडियो हम लोग ये एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।